सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मानव करंजकर से मुलाकात हो सकती है? ये लो, घर जमाई बनने के साथ साथ रसोईया भी बन गया। वाह भाई वाह। अगर घर जमाई बनने में शर्म नहीं आती तो रसोईया बनने में क्यों आएगी? भाई ये किसको आई बोल रहा है तू? मैं तो सिर्फ मानव देशमुख की आई हूँ। मेरे सामने जो खड़ा है ना, उसका नाम है मानव करंजकर। ध्यान में रख। ऐसे चल, यहाँ तमाशा करने की जरूरत है। नहीं बेटा, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आई। मैं ये देखने आई हूँ कि मेरा बेटा घर जमाई बनकर कितना खुश है। ये नया परिवार, नए लोग, उनमें एक नया नौकर। तेरी तरक्की देखकर मेरी आंखें भर आई बेटा। देखिए सविता भाई, ओ, आप कुछ मत बोलिए। आपके परिवार में जो आपको एक बिन पगारी पॉकेट का नौकर मिल गया है, आपकी खुशी मेरे साथ मत बांटिए। और तू, तुझे तो मैं सलाम करती हूँ। अरे आज तक सविता के साथ किसी ने टक्कर नहीं लिया। 25 साल से ये लड़के को पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, और 2 साल में तूने उसे मुझसे अलग किया। घर जमाई बनने का आइडिया तूने ही दिया था ना, और ये नंदी बैलकर तुम्हारे पीछे पीछे इस घर में आया। भाई अर्चना को बीच में मत ला। यहाँ पे आने का फैसला मेरा खुद का है। अर्चना की तबीयत खराब थी, उसको अच्छी देखभाल की जरूरत है। अब तूने तो घर से निकाल दिया ना, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बेटा सीधी मुंह बात करना, इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है? इस लड़की की वजह से सब कुछ हो गया। इस लड़की की बीमारी की वजह से तुझे यहाँ आना पड़ा, ये समझौता करना पड़ा। अरे क्या क्या करेगा इस लड़की के खातिर? कितना नीचे गिर गया है तू। अरे तुझे देखकर तो बेशर्मी को भी शर्म आती होगी। आई चल यहाँ से। ए, आई की नाम की माला मत जप। तू बेवकूफ है, गधा है। तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? तू यहाँ आके क्या कर रहा है? अरे इनकी तू औकात को जानता नहीं बेटा। ये क्या करेंगे? तुझसे काम करवाएंगे, अपना काम धंधा छोड़ के बैठ जाएंगे, गन्ने की तरह तुझे निचोड़ के रख देंगे ये लोग। देखिए सविता ताई आप। चुप। बीवी के चमचे एकदम चुप। चमचे लोगों की जुबान नहीं होती है। चुपचाप मेरी बात सुन।
समझा? जा छुप जा अपनी बीवी के पल्लू के पीछे। अरे हाँ, क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो तेरा ये इस्तेमाल कर लेंगे। तेरी अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है। हाँ, तुझे बुरा अच्छा कुछ समझता ही नहीं है। लोग बोलते हैं लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। यहाँ मेरा बेटा प्यार में गधा बन गया, गधा। अरे इस लड़की का क्या करूं मैं? बस सविता जी, बहुत हो गया। आप हमारी भलाई का गलत फायदा उठा रही हैं। आप चले जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगी। तुझे जो करना है वो कर ले। चल यहाँ से। अरे बाप रे, मालिक को बोला तो नौकर को गुस्सा आया। भूल गई बेटा, मैं भूल गई। मैं यहाँ रुकने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुझे देखने आई थी, तेरी औकात जानने आई थी बेटा। मैं तो जा ही रही हूँ, लेकिन ये आई कि एक बात ध्यान में रखना बेटा, तू ये लड़की की चुंगल से निकल जा, मैं तो बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा तू। ध्यान में रखना, पछताएगा तू। भाई ये सब क्या है? कुछ मत बता, कुछ मत समझा। तेरी मति मारी गई है जो घर दामाद बन के रह गया। हाँ, तू मुझे कुछ मत समझा बेटा, नहीं सुनना मुझे। अरे अपना नहीं, हमारे बारे में तो सोचा होता। लोग क्या कहेंगे? मुझे नहीं है परवाह है लोग क्या कहते हैं। अर्चना की तबीयत खराब है, मुझे उसकी परवाह है। अर्चना यहाँ पे। अर्चना 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 नाम सुन के मैं पागल हो गई हूँ। सुनो 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 लोगों, सुनो। अपने पत्नी से इतना प्यार करने वाला पति देखा है कभी? मैं क्या कर रही है? मेरे बेटे को देख लो, उससे मिल लो, कितना प्यार करता है अपने पत्नी से। उन्होंने इसको पागल बना के रखा है और ये पागलों की तरह नाचते है उसके कहने पर। क्या कर रही है तुम? अरे चुप। भाई और बहनों, तुम्हें पता है तुम्हारे एरिया में अर्चना नाम की एक जादूगरनी रहती है। हाँ, वो जरूर जानती है वशीकरण। वो सब ने मिला के मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया है। अरे घर जमाई बना के, मतलब अपने दामाद को नौकर बनाया। बस आई। कैसा घटिया बने। बस आई। जा यहाँ से तू। मैं तो जा ही रही हूँ। मैं कहाँ तेरे जैसे यहाँ रहने आई हूँ। बस एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, अगर कल ये लोगों ने लात मार के तुझे भगाया ना, तो रोती सूरत लेके मेरे घर पे मत आना। नहीं आऊंगा, जा यहाँ से। मत आना तू। देख रही है ना तू अपने किए हुए फैसले का नतीजा? सिर्फ यही वजह थी जिसकी वजह से हम अर्चना और मानव को इस घर में नहीं लाना चाहते थे। मानव की आई क्या है, कैसी है, ये तू अच्छी तरह से जानती है ना। उन्हें तो बस लड़ने का बहाना चाहिए और आज उन्हें अच्छा खासा बहाना मिल गया है। अब आए दिन ये बातें होती रहेंगी पर मजबूरी में हमें सब कुछ सहना पड़ेगा। चिंता मत करो विनोद, आज जो इस घर में हुआ है वो आज के बाद कभी नहीं होगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मानव ऐसा कोई फैसला कर सकता है।
मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है अजीत। पता है आपको, जब आपकी आई ने मुझसे ये बात कही ना, तो एक पल के लिए मैंने उनकी बात पर भरोसा ही नहीं किया। लेकिन मंजू ताई ने खुद यहाँ आकर उनसे ये बात कही है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही ना। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी मानो कि मानो को इस तरह कोई मजबूरी नहीं है। मानो को अपने औकात का पता चल गया है। उसे ये एहसास हो गया है कि अर्चना की जिम्मेदारी संभालने के वो काबिल ही नहीं है। और जिंदगी भी इतनी सीधी सादी नहीं होती है, इसलिए हार मानकर वो अपनी सास की शरण में आ गया है। माफ कीजिएगा आई, लेकिन दादा हार मानने वाले लोगों में से नहीं है। ठीक से 15 साल के भी नहीं थे, तब से लेकर आज तक दादा ने जी तोड़ मेहनत की है। जिंदगी की हर मुश्किल का डटकर सामना किया है उन्होंने। वो कभी भी तकलीफों से डर कर, उससे हार कर अपने आत्मसम्मान का समझौता नहीं कर सकते। जरूर ऐसी कोई बात हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। तुम क्या कह रहे हो? तो जरूर कोई प्रॉब्लम है, वरना मानव इस तरह लड़ाई बीच में छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। अरे मानो, क्या बात है बेटा? तू आई कहाँ है? आई कहाँ जाएगी बेटा तेरी आई? तुम्हारी करतूत ने हमें मुंह दिखाने के लायक छोड़ा ही नहीं। कहाँ जाएगी? क्या बोलने आया वो? बस आई, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुझसे प्यार करता हूँ, तेरी इज्जत करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तू जो मन में आएगा वो करेगी। मैं अपनी पत्नी से भी उतना ही प्यार करता हूँ और उसकी बेइज्जती मैं नहीं लूंगा। तुझे जो बोलना है, जो करना है मेरे साथ कर, उसके साथ नहीं। क्या गलती की है जो उल्टा सीधा कुछ भी सुना के आ गई उसको? उस लड़की की तबीयत खराब है, बिना कुछ सोचे हुए। अच्छा, तो आज मेरा बेटा मुझसे झगड़ा करने आया। किस लड़की के लिए? उस लड़की के लिए। ये मेरा मानव, इसके पहले इसके मुंह से एक चू तक नहीं निकलती थी, और वो लड़की की वजह से आज अपनी आई के साथ ये झगड़ा करने आया है। हाँ? जब मैं बोलती हूँ तेरी बीवी को तकलीफ होती है, उसने क्या किया तुझे पता है? मेरा बेटा मुझसे छीना है उसने, मेरे दो बेटों को छीना है। मेरा बच्चा होते हुए मैं बाप की जिंदगी जी रही हूँ, कहीं का नहीं छोड़ा है उसने। अरे वो मर जाएगी ना तो मैं मिठाई बांटूं। बस आई, अब कुछ मत कहे। अरे कहने सुनने लायक छोड़ा ही कहाँ वो लड़की ने तुझे। स्वाभिमान तो अपना तू बुधवार मार्केट में बेच के आया है। शादी के बाद अपनी बीवी के मायके जाके रहता है, उनका गुलाम बनता है, उनके तलवे चाट रहा है, बेशर्म बन गया है, बीवी का चमचा। मेरा बेटा नहीं, बीवी का चमचा बन के रह गया है। छी, छी। अच्छा, किस अधिकार से कोस रही है तू मुझे? और क्या कह रही है कि अर्चना के घर जाना मेरा ठीक नहीं है? किस हक से कह रही है तू ये? शादी के बाद यही आया था ना तेरा आशीर्वाद लेने, और तूने क्या किया? घर से निकाल दिया। फिर कहाँ गई थी तेरी ममता? क्या सोच रही थी कहाँ जाएंगे हम? जब उसकी तबीयत खराब है, उसके घर लेके गया हो ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। तू कह रही है कि मैं उसका चमचा हूं? अरे खुद सोच कि तूने क्या किया। बहुत आसान होता है बोलना, ये सब पूछने का हक तुझे नहीं है। तू खो चुकी है। अर्चू, उस दूध को वहीं रख। अर्चू, ये दूध आई लेकर नहीं आई है,
मैं लेकर आई हूँ, मेरे दोनों बच्चियों के लिए और मेरे और विनोद के लिए। वहीनी देखो, तुम्हें इतना ही शौक है ना दूध पीने का, तो बाबा से कहो कि वो तुम्हारे लिए दूध लेकर आए। वहीनी आप क्या कह रही हैं? मुझे क्या पता, हो सकता है तुम बाबा के नाम पर किसी और के लिए चाय बना रही हो। वहीनी आप क्या कह रही हैं? क्यों? मिर्ची लग गई ना बहुत। देखो अर्जु, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। यहाँ पर आकर तुम्हें चीजों पर हक वक जताना है ना, तो सिर्फ आई की चीजों पर जताना, मेरी चीजों पर नहीं। अगर मेरी चीजों पर नजर उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या रहने क्या दिया लोगों को, अपने आप को मालिक समझने लगे हैं। पुन्नी, इधर आ और अपना दूध लेकर देख, पूरा दूध खत्म कर देना। हाँ समझी? ले जा, देख गरम है, ध्यान से पकड़, चल जा। यहाँ हम लोग पसीना बहा बहा कर अपने लिए पैसा कमाते हैं ताकि हम अपने लिए चीजें ला सकें, लेकिन लोग बाग आकर उस पर आंखें गड़ा लेते हैं। काश हमें भी कोई मिल जाए जो हमारे लिए फोकट में खाने पीने की चीजों का बंदोबस्त कर दे। देख अर्जु, आइंदा से अगर तुझे किसी भी चीज को हाथ लगाना हो ना, मुझसे पूछ लिया कर, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये तो तू अच्छी तरह समझ गई होगी अब तक कि अब ये घर पहले जैसा नहीं रहा। एक ही छत के नीचे मैं अपनी अलग गृहस्थी चला रही हूँ, तो मेरी गृहस्थी में दखलंदाजी मत करना। समझ गई ना मेरी बात? यहाँ पर आकर तुम्हें चीजों पर हक वक जताना है ना, अगर मेरी चीजों पर आई की चीजों पर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पसीना बहा बहा कर अपने लिए पैसा कमाते हैं, इतना तो तू समझ ही गई होगी कि ये ला सके। अब ये घर पहले जैसा नहीं रहा, उस पर आंखें गड़ा लेते हैं। एक ही छत के नीचे मैं अपनी अलग गृहस्थी चला रही हूँ। आत्या, आई ने आपको डांटा ना, इसलिए आप रो रहे हो ना। लेकिन आप रो मत, आई को तो आदत है डांटने की। मुझे भी तो कितना डांटती है, लेकिन आपने मुझे रोते हुए कभी देखा है? आत्या, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मैं दूध नहीं पीती तब आई मुझे क्यों डांटती है? जब आप दूध पी रही थी तो आई ने आपको क्यों डांटा? एक बात कहूँ आपको, आई को मत बताना, मैं दूध पीती ही नहीं हूँ, पीछे वाले खिड़की से बाहर फेंक देती हूँ। पुन्नी, लेकिन आज ये दूध आप पी लो। आज आते हैं दूध नहीं पिएगी, पुन्नी दूध पिएगी। प्लीज आते के लिए। चलो जल्दी से दूध खत्म करो, फिर मैं राजकुमारी वाली कहानी सुनाऊंगी। कैसे हो धर्मेश? फर्स्ट क्लास। धर्मेश, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया तुमने? एक्चुअली मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी। ज़रूरी बात? किस बारे में? प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी? हाँ, तुम्हारा घर, तुम्हारे घर की बात कर रहा हूँ मैं।
जिस तरह से मानव अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ ही दिनों में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेगा। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, मुझे लगता है तुम दोनों को इस बारे में आई से बात करनी चाहिए। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो धर्मेश। कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी ये बात चल रही थी कि ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए। और वैसे भी घर तो आई के नाम पर ही है और फर्स्ट नॉमिनी तो विनोद है। तो फिर तो विनोद तुम आसानी से आई से बात कर सकते हो। देखो विनोद, तुम आई से कह दो कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपने सभी बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये मैं तो पूरा का पूरा घर अपने नाम पर करवाने का सोच रही हूँ, लेकिन ये बनिया तो कुछ और अलग ही प्लान बनाकर बैठा हुआ है। इससे भी हिस्सा चाहिए इस प्रॉपर्टी में। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। घर तो हमें ही मिलेगा। लेकिन मंजू, अभी इस मामले में तो चुप ही रहे। ये वक्त अपनी जबान बंद रखने का है। अर्चना का संकट टल जाने दे, फिर देखते हैं कि बाकियों का पत्ता कैसे साफ करना है।